अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरजानास किचन। आज जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो है कैमल कबाब बर्गर। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि घर में हम ये कैसे तैयार कर सकते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए 1.5 किलो गोश्त कैमल का ले रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और खुश्क कर लिया। 4 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर और 6 अदद हरी मिर्चें। 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। ये देखें, ज़्यादा भी इसको बारीक नहीं करना हमने। अब मैंने आधा कीमा लिया है, इसको भी अब चॉप करना है। इसमें 2 अदद अंडे डालूँगी। इनको 2 अदद अंडों को डाल के इनको मैंने चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसको एक बोल में निकाल लूँगी। बाकी जो कीमा है इसमें हम मसाले शामिल करके चॉप करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, आधा टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कचरी, 1 टेबलस्पून दादर मिर्च और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब इसको हमने सबको चॉप कर लेना। ये देखिए अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अंडों वाला कीमा है और दूसरा मसाले वाला कीमा। इसमें मैं जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वो चॉप की थी वो डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 गुट्टी डाल रही हूँ पुदीने की। इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने और आधी गुट्टी डालूँगी धनिए की। इसको भी बारीक बारीक काट लिया। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हमने कबाब बनाने हैं। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। बड़े बड़े कबाब बनाने हैं, चौरस चौरस से बड़े बड़े कबाब जो हमारे बर्गर में पूरे आ सकें। ये देखिए इस तरह से बनाने हैं। आपको एक बना कर और दिखाती हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया। इसी तरह से आपने सारे कबाब बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जिस तरह मैं ये कैमल के कबाब तैयार कर रही हूँ, इसी तरह आप इसी रेसिपी के तरीके से आप बीफ के भी तैयार कर सकते हैं, बीफ के कीमे के, और मटन के कीमे के भी तैयार कर सकते हैं, और बर्गर बना सकते हैं इनके भी। आपने कैमल के कीमे के भी ज़रूर बर्गर तैयार करने हैं घर में। बहुत टेस्टी होते हैं और इसमें शिफा भी है और कुदरती तौर पे ये नमकीन सा होता है कीमा। कबाब की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब दूसरी साइड को फ्राई करते हैं। दोनों साइडें फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको निकाल के एक साइड पर रखूँगी और इनके बर्गर तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरा तवा लिया, इस पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। बर्गर को फ्राई करने के लिए आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने बर्गर को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है इनको। तो देखिए दोनों साइडें हो चुकी हैं।
अब हम बर्गर तैयार करते हैं। सबसे पहले एक स्लाइस रखा हमने, ऊपर चिली टमाटो पेस्ट लगा रही हूँ। अच्छे से इसको लगाने। इसके ऊपर हम रख रहे हैं आइसबर्ग। इसके ऊपर अब जाएगा कबाब। खीरे और प्याज को मैंने पहले ही सिरके में डिप करके रख लिया है। ये देखें, सिरके में, वाइट सिरके में डिप किया हुआ है। अब ये भी इसके ऊपर रखूँगी। सबसे पहले खीरा रखूँगी, इसके बाद प्याज, प्याज रख लिया। अब रखूँगी टमाटर, ये भी गोल काटा हुआ है। अब चीज़ स्लाइस रखूँगी। इसके बाद फिर शामी जाएगा। फिर जाएगी इसके ऊपर टमाटो केचप। इसको हमने बहुत स्पाइसी सा बनाना है। फिर सलाद, खीरे के बाद प्याज, प्याज को रखने के बाद टमाटर। अब जो ऊपर वाला बर्गर का हिस्सा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा सारा मायोनीज लगा रही हूँ। अच्छे से इसको मायोनीज लगानी है। तो इसके ऊपर रखूँगी बहुत एहतियात से, क्योंकि ये हमने 2 लेयर वाला बर्गर तैयार किया है। इस तरह से अब एक स्टिक के ज़रिए से हमने इसको सपोर्ट देनी है। ये देखें, बर्गर हमारा बनकर तैयार हो गया है। कैमल कबाब बर्गर बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में कितना मज़े का लग रहा है, तो खाने में क्यों नहीं मज़े का होगा। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।